आज हम करने जा रहे हैं फुल बॉडी डिटॉक्स। तलवे से लेकर चोटी तक बैठे बैठे पूरी बॉडी को डिटॉक्स कैसे करें, नस नाड़ियों को एक्टिव कैसे करें, एक्यूपॉइंट्स हमारे एक्टिव कैसे करने हैं ताकि हमारी नस नाड़ियों में कोई ब्लॉकेज ना आए। तो आओ शुरुआत करते हैं पहले हम अपनी तलवों से। ठीक है, अगर हमारे तलवे हमेशा गर्म रहेंगे तो हमें कोई बीमारी नहीं आएगी। ठीक है, तलवों को हमेशा गर्म रखना है, पेट को नरम रखना है और सिर को ठंडा रखना है। ठीक है, ये इन 3 चीजों पे पहले तो इन चीजों पे ध्यान रखना है। पैर तलवे गरम, पेट नरम, सिर ठंडा। ठीक है, और बीमारी को मारो डंडा। चलो स्टार्ट करते हैं तलवों को गरम कैसे करें। हम तलवों को गरम करेंगे पहले ढोलक ताली के द्वारा। ढोलक ताली या तो आप इस तरह से गोमुख आसन में बैठकर भी बजा सकते हैं। इस तरह से गोमुख आसन में बैठने से आपकी हिप जॉइंट मजबूत होता है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप इस तरह से नहीं बैठ पाए तो इस तरह से बैठ जाना है आपको। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आपको कम से कम 50 बार टैपिंग करनी है। इस तरह से जब आप तलवों की 50 बार टैपिंग करोगे डेली बैठे बैठे 50 से 100 बार, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे तलवों में कर्व बना जो होता है ये हमारा पूरा डाइजेशन से जुड़ा होता है। इसमें हमारे हमारे आंतें, हमारे किडनी, लीवर सभी होते हैं। जब हम इस तरह से टैपिंग करेंगे तो उन्हें भी एक पोषक उसके साथ साथ कहते हैं कि उन्हें भी एक स्ट्रॉन्गनेस मिलेगी, वो भी मजबूत होंगे इस तरह से। ठीक है, पहले तो आपको करना है ढोलक ताली लगातार 2 मिनट, लगातार 2 मिनट जरूर करना है ढोलक ताली। इससे अगर आप ढोलक ताली इस तरह से करते हो ना, आपकी नस नाड़ियां एक्टिव हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हम आगे आते हैं अपने टखने पर। ये जो हमारा एंकल है, क्योंकि आजकल जो मोस्टली लोगों को देखा गया है एंकल में पेन बहुत होता है। क्यों होता है? क्योंकि पूरा दिन खड़े होकर काम करते हैं। इस तरह से अपने पैरों को पकड़कर घुमाना है, अपने एंकल को घुमाना है 10 बार, 10 बार दोनों को। पूरा दिन खड़े खड़े जब हम काम करते हैं तो हमारे टखनों में दर्द शुरू हो जाता है, एंकल में पेन हो जाता है। यूरिक एसिड यहाँ पर यूरिक एसिड बढ़ने के कारण हमारे टखनों में दर्द होता है। सेकंड ये हो गया एंकल पर काम। थर्ड है एंकल के लिए इस तरह से टैपिंग करनी है दीवार, जमीन पर ही कोई तकिया वगैरह रख लेना, इस तरह से टैपिंग किया करो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी पिंडलियों की तरफ। पिंडलियों का पूरा सीधा संबंध हमारे पेट से होता है। पिंडलियों की डेली इस तरह से अपनी पिंडलियों को रात को सोने से पहले जरूर दबाया करो। अगर आप इस तरह से सोने से पहले अपनी पिंडलियों को दबाओगे तो बहुत अच्छी गहरी नींद आएगी। इसके साथ साथ पिंडलियां नरम होंगी, हमारी काल्प मसल्स मुलायम होगी। जब हमारी काल्प मसल्स मुलायम होगी तो पेट भी मुलायम होगा। पेट मुलायम होगा तो हमें खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। जब हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो हमें गैस, अपच, ब्लोटिंग जैसी समस्या नहीं होगी। दूसरा, इस तरह से मालिश किया करो, कोई भी तेल वगैरह लेकर इस तरह से जरूर मालिश किया करो अपनी पिंडलियों की। जैसा हमारे पहले गांवों में बहुएं सास के पैर दबाती थी, ठीक है, वही करना है। लेकिन आजकल कोई नहीं करता अपनी सास के सेवा, इस तरह से कोई पैर नहीं दबाता है। अपनी पैर खुद दबाया करो अगर आपको स्वस्थ रखना है, क्योंकि पिंडलियों का सीधा संबंध हमारे पेट से है। क्योंकि पेट से ही 80% बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं। अब हम आते हैं अपने घुटनों पर। ठीक है, तलवों का हो गया, एड़ी का हो गया, पिंडलियों का हो गया। अब है घुटनों की बारी। घुटनों पे बैठे बैठे आप इस तरह से टैपिंग किया करो, इस तरह से लगातार। आप अगर इस तरह से 2 मिनट लगातार करते हो, सिर्फ 2 मिनट करने से ही आपको पसीना आ जाएगा। क्योंकि सिर्फ बैठे बैठे आप इस तरह से ही कर रहे हो ना, या फिर एक पैर से कर सकते हो, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ये हमारी वॉक का काम भी करेगा। ठीक है, हमारी आंतें भी मजबूत हो, काल्प मसल स्ट्रांग होगी, थाई की मसल स्ट्रांग होगी। इससे आपको कैसी भी घुटनों में दर्द नहीं होगा। जब हमारी नस नाड़ियां मजबूत होंगी ऐसा करने से,
जब नस नाड़ियों में ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर बनेगा तो हमारे घुटनों में क्यों कैसी दिक्कत आएगी, घुटनों में हमारे कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके साथ साथ आपको अब हम आते हैं थाई पे। ठीक है, थाई के लिए इस तरह ये हो गया। अब हमें थाई की टैपिंग करनी है। आप अगर वज्रासन में बैठकर टैपिंग कर लो तो सबसे बेस्ट है। इस तरह से वज्रासन में बैठ जाना है, एक तकिया ले लेना है, तकिया को अपने पीछे रख लेना है। ठीक है, अगर आप तकिए पे बैठ पाओ बहुत अच्छी बात है, वज्रासन में नहीं बैठ पाओ तो पैरों को सीधा कर लेना और यहाँ पे अपनी थाई पे इस तरह से टैपिंग किया करो जरूर। इस तरह से इनकी कोटाई पिटाई, नस नाड़ियों की कोटाई पिटाई, क्योंकि सारा खेल हमारे शरीर में नस नाड़ियों का होता है। अगर हमारी नस नाड़ियां मजबूत हैं, उनमें ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर है तो 101% हमें कोई भी कैसी समस्या नहीं होगी। क्योंकि जब हमारी नस नाड़ियां एक्टिव नहीं होंगी, ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं होगा हमारी नस नाड़ियों में, तो हमारी नस नाड़ियों में ब्लॉकेज शुरू हो जाते हैं। जब ब्लॉकेज होंगी तो कोई ना कोई भयंकर रोग हो ही जाता है। ठीक है, वज्रासन में बैठकर खाना खाने के बाद वज्रासन में जरूर बैठा करो। वज्रासन में बैठकर इस तरह से अपने थाई की मसल्स को की कुटाई पिटाई जरूर किया करो। 101% आपकी गैस, ब्लोटिंग, अपच जैसी समस्या दूर होगी। ठीक है, अब आ गए हम थाई पे। थाई का हो गया हमारा। अब हम आगे पहुंचते हैं अपने पेट की तरफ। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पेट पर। पेट के लिए आप बैठे बैठे, सिर्फ बैठे बैठे 10 स्टॉक आगे लगाना है, 10 स्टॉक साइड में, 10 स्टॉक दूसरी साइड में। कपाल भाती के स्टॉक लगाओगे। अगर आप कपाल भाती के पूरे झटके के साथ स्टॉक लगाते हैं, हाई बीपी वाले ना करें लेकिन, तो आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी और पेट भी में जो वजन है, हमारा पेट बढ़ा हुआ है, आगे निकला हुआ है, वो भी धीरे धीरे हमारा पेट भी कम होने लगेगा। 10-10 स्टॉक लगाते हैं। दूसरी साइड। ये कपाल भाती करने का सबसे बेस्ट तरीका है। बैठे बैठे अच्छे से कपाल भाती इस तरह से 10-10 के स्टॉक लगाने हैं। अगर आप 2 बार रिपीट कर सको, 3 बार रिपीट कर सको, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी बॉडी आपको कितना अलाउ कर रही है। ठीक है, पेट में इस तरह से करने के बाद इस तरह से अपने पेट की टैपिंग भी किया करो। टैपिंग बहुत जरूरी है। टैपिंग करने से आप खुद फील करोगे कि हमारे कंपन जब हम करेंगे, वाइब्रेट होगी जब हमारी बॉडी, हम जब टैपिंग करेंगे तो वाइब्रेशन होने से हमारी नस नाड़ियां मजबूत होंगी। जब हमारी नस नाड़ियां मजबूत होंगी तो भाई कोई कैसी दिक्कत कैसे आ सकती है। हमारे लीवर, किडनी, इस तरह से हमारे लीवर, किडनी को भी टैपिंग करने से उन्हें काफी अच्छा राहत मिलती है और हमारी गैस भी निकलेगी। इसलिए अपने पेट की टैपिंग जरूर किया करो। ठीक है, इस तरह से जरूर किया करो टैपिंग, पूरे शरीर की टैपिंग। ठीक है, अब हम यहाँ तक आ गए। अब आते हैं हम चेस्ट पर। चेस्ट के लिए भ्रस्त्रिका बहुत ही बेस्ट है, लेकिन हाई बीपी वाले भाई थोड़ा ध्यान से करना है। हाई बीपी वालों के लिए तो अनुलोम विलोम सबसे बेस्ट होता है। इस तरह से हाथों को ऊपर करना है और झटके के साथ सांस को बाहर निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से सांस, गहरी लंबी सांस ली, अगर आप 10-10 के स्टॉक भी 3 बार लगाते हैं उसी में आपका काम हो जाएगा। क्योंकि 10-10 के 3 स्टॉक लगाने से भी हमारी बॉडी को काफी अच्छा महसूस होगा, हमारी काफी एक्टिव हो जाएगी बॉडी। ठीक है, भ्रस्त्रिका करने से हमें चेस्ट रिलेटेड कोई भी कैसी समस्या नहीं आएगी। चेस्ट रिलेटेड समस्या होती है जैसे कि खांसी, दमा, नजला, ठीक है, जैसी समस्या हमें नहीं आएगी। जब हमारे लंग्स मजबूत होंगे, ऑक्सीजन अच्छे से हमारे लंग्स में जाएगी तो हमें खांसी जुकाम क्यों होगा। ठीक है, सादा सिंपल फंडा यही है। अब हम आते हैं अपने शोल्डर पे, हाथों पे आते हैं। इस तरह से आप स्कंद चालन करते हैं, धीरे धीरे 10 बार करना, बस 2, 3, इस तरह से स्कंद चालन करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज
क्लॉकवाइज तो ये हो गया, एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज करते हैं इस तरह से आप, तो आपको कभी भी फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमें फ्रोजन शोल्डर की समस्या होने लगती है। आप 10-10 के राउंड 3 बार लगाएंगे तो आपको फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा। इसके साथ साथ आप अगर इस तरह से भी करते हो तो इससे हमारी चेस्ट को पूरा फैलाव मिलेगा, चेस्ट को फैलाव मिलेगा, शोल्डर मजबूत होंगे। क्योंकि छाती हमेशा चौड़ी होनी चाहिए, इस तरह से सुकड़ कर नहीं रखना, अपनी चेस्ट को सुकोड़ कर नहीं रखना है, फैला कर रखो अच्छे से। सीना चौड़ा करके हमेशा जीना चाहिए लाइफ में, हमेशा सीना चौड़ा होना चाहिए। इस तरह से धीरे धीरे ये जो मैं सब कुछ बता रही हूँ, एडी से लेकर चोटी तक, इसे 80 साल का व्यक्ति भी कर सकता है और 20 साल का भी, ठीक है, सभी के लिए है ये, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं आर्म्स में टैपिंग। अगर आप चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, सोने से पहले इस तरह से 1 2 3 ऊपर क्लैप, 1 2 3 ऊपर क्लैप, 1 2 3, इस तरह से क्लैपिंग करके सोते हैं। सोने से पहले इस तरह से क्लैपिंग करते हो तो आपको कभी फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा, महिलाओं को कभी ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा। इसके साथ साथ क्लैपिंग के साथ साथ, जैसे कभी कभी ये लगता है ना कि हम एक साइड से सो गए और हमारे कंधा बहुत जोर से दर्द कर रहा है, क्योंकि जब हम एक साइड से सो जाएंगे तो वहां की नस नाड़ियां दब जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन वहां पर धीमा पड़ जाता है। जब ब्लड का सर्कुलेशन धीमा पड़ेगा तो हमें इस तरह से महसूस होगा। इस तरह से एक तो टैपिंग करनी है ये वाली, ठीक है, 1 2 3, ये 1 2 3, ठीक है। अब दूसरी टैपिंग है इस तरह से पूरा यहाँ तक टैपिंग की करने से आपको ब्रेस्ट कैंसर कभी नहीं होगा और ना ही फ्रोजन शोल्डर होगा। अब टैपिंग करेंगे हम अपने, जैसे शाबाशी देते हैं ना वेल्डन वाली, इस तरह से अपने आप को शाबाशी देना है, क्योंकि हम अपने शरीर के लिए कम से कम 25 मिनट इस भागदौड़ भरी जिंदगी में निकाल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इस तरह से अगर आप अपने आप को शाबाशी दोगे तो आपके कंधे हमेशा मजबूत रहेंगे, कंधे मजबूत रहेंगे, हाथ अच्छे से काम करेंगे, तो भाई बुढ़ापे में खाना भी अच्छे से बनाकर आप खा लोगे, ठीक है। आजकल कलयुग है, बहू बेटा का किसी का कोई भरोसा नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, कंधों का हो गया। अब हम आते हैं गर्दन पर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या फिर आजकल बच्चे फोन बहुत देखते हैं तो यहाँ पे उनके हम्प निकल आता है, यहाँ पे कुबड़ सा बन जाता है जो बहुत ही गंदा लगता है। तो बच्चों को कुबड़ ना बने इसके लिए एक तो ये वाला हाथ यहाँ पे रख के और पूरा खिंचाव देना है इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा है, अपने बच्चों को जरूर बताना, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, इस तरह से हाथों को करके और पूरा खिंचाव देना है और गर्दन को पीछे करना है। आपको सर्वाइकल में भी काफी राहत मिलेगी। और आपका हम्प जो निकला हुआ है, हम्प कब निकलता है, जब हमारी नसों का गुच्छा यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। नसों का गुच्छा बनेगा तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन सिर की तरफ अच्छे से नहीं जाएगा और हमें सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या होगी। हाथों को इस तरह से पकड़ना और पीछे खिंचाव देना अच्छे से, खिंचाव को महसूस करना है। अगर आप इस तरह से डेली रूटीन में तलवे से लेकर चोटी तक यही रूटीन करते हैं ना, सिर्फ 5 मिनट बैठकर, आपको बॉडी में कहीं भी कैसी दिक्कत नहीं होगी। अब हम आगे करना है, अगर आपको माइग्रेन जैसी समस्या है तो अपने सिर को मजबूत बनाना है, हाथ से इस तरह से पूरा प्रेशर देना है, ठीक है। गर्दन पे भी प्रेशर आएगा, सिर पे भी आएगा इस तरह से। इससे हमारी गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होंगी। जब मांसपेशियां मजबूत होंगी तो गर्दन की तो ब्लड का फ्लो सिर की तरफ अच्छे से जाएगा और माइग्रेन जैसी समस्या हमें नहीं होगी। इस तरह से इसके साथ साथ अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जरूर रोटेट किया करो इस तरह से। अब अपने जो यहाँ पे चोटी है, यहाँ पे तलवा जो होता है यहाँ पे इस तरह से टैपिंग जरूर किया करो। देखो टैपिंग करके देखो कितना रिलैक्स महसूस होता है, ऐसे लगता है कि बस हाँ, सारा वजन सिर से उतर गया है। सिर दर्द, माइग्रेन, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्या हमारी दूर होने लगती है धीरे धीरे, पूरा आनंद के साथ। इस तरह से अगर आप सोने से पहले भी टैपिंग करोगे, इससे आपकी
सिर की मांसपेशियां, सिर की, क्योंकि सिर में हमारे बहुत बारीक बारीक धीरे धीरे टैपिंग करनी है, तेज नहीं करनी है, बहुत बाल जैसी नस नाड़ियां होती हैं, नसें होती हैं, उन्हें पोषण मिलेगा, अच्छे से वो स्ट्रांग होंगे इस तरह से, ठीक है। इसके साथ साथ अपने चेहरे पे भी ध्यान दिया करो, इस तरह से अपने चेहरे पे भी 5-7 बार जरूर कर लिया करो, ताकि चेहरे पर ग्लो बना रहे और झुर्रियां ना पड़े। यह हमारा आज तलवे से लेकर चोटी तक का था। अगली वीडियो जो होगी हमारी एक्यू पॉइंट्स पे होगी, तलवे से लेकर चोटी तक के पूरे एक्यू पॉइंट्स हमें किस तरह से एक्टिव करने हैं बैठे बैठे, उस पर हम आगे बात करेंगे। राधे राधे।